हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, इसको थोड़ा हम और श्रिंक कर लेते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले मार्केट में एक जो आपको हमेशा बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। देखो, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो, राइट, अगर आप मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो तो वहां पे अगर आप ट्रेंड के ऑपोजिट चले गए, राइट, अगर ट्रेंड इस साइड है, ऊपर की तरफ है ना, आपकी कैंडल्स जो है वो जा रही हैं, तो क्या है कि आप क्या हो जाओगे, लॉस खा लोगे अगर आप नीचे की साइड सोचो कि मार्केट नीचे जाएगी, राइट। सेम प्रिंसिपल ये है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो आप अप साइड की तरफ ट्रेड ले लो, आप सोचो कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, तब भी आपका क्या होगा, लॉस होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब हम बात करते हैं कि दो तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक को हम बोलते हैं अप ट्रेंड, जहां पे जो मार्केट है वो क्या है, ऊपर की तरफ जाती है, थोड़ा ऊपर, इस तरीके से मार्केट जो है वो ऊपर जाती है। देखो, कभी भी आपको जो मार्केट है वो एकदम से है ना, कैंडल्स में बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं जाती दिखेगी। आपको हमेशा इसमें जो है कुछ ना कुछ जो स्विंग्स, आपको छोटे छोटे जो स्विंग्स है, स्विंग्स मतलब कैंडल्स का जो ग्रुप है, राइट, उसको आप देखोगे कि ये फॉर्म होती जा रही है और थोड़ा मार्केट क्या है, ऊपर जाती है। इसको हम चार्ट पे देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इस वाले ट्रेंड को हम बोलते हैं अप ट्रेंड, जिसमें जो प्राइस है वो क्या है, अपने प्रीवियस प्राइस से ऊपर चला गया, राइट, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। अगर हम अप ट्रेंड को और ध्यान से देखें तो मान लो कि यहाँ पे जो प्राइस था 80 रुपीज़ था, और 80 के बाद यही जो प्राइस है ऊपर बढ़ते गया, फिर यहाँ पे इसका प्राइस कितना हो गया, 90 हो गया। अब काफ़ी टाइम से जो मार्केट है ये इस चीज़ को कंटिन्यू करती जा रही है और प्राइस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और यहाँ पे जाके मार्केट का जो प्राइस है वो आपका मान लो हो गया 140। ठीक है, जब प्राइस जो है वो पिछले प्राइस से ऊपर जाता जाए, ऊपर जाता जाए, हर एक बार एक नई कैंडल बनती जाए, तब क्या होगा, आपका जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा होगा। उसी तरीके से मार्केट जब डाउन साइड है, यानी कि उसका जो प्राइस है उस प्राइस में क्या आपको देखने को मिले, गिरावट देखने को मिले, वो भी लगातार, एक बार नहीं लगातार, राइट। और वो कैंडल्स पे डिपेंड करे, राइट, कि वो कैंडल्स जो है वो आपकी कैंडल की फॉर्म होनी चाहिए। देखो, मार्केट में आप ऐसे कोई बार वगैरह देखने वाले है नहीं, बट इसकी जगह क्या होगा मार्केट में, आप जो ये बार होंगी इसकी जगह क्या होगी, बहुत सारी जो है आपकी कैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि ये अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो मान लो ये कैंडल है, राइट, यहाँ पे बहुत सारी जो कैंडल्स होगी इस लैग में होगी, इस लैग में बहुत सारी कैंडल्स होंगी, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स होंगी। तो आपको बहुत सारी कैंडल्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसलिए डाउन ट्रेंड को आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये जो है डाउन ट्रेंड जा रहा है, राइट, इसमें ये जो है अप वाली मूव भी आपको देखने को मिलेगी। तो जब प्राइस नीचे जाएगा उसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। सिमिलरली इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि 140 था और 140 से 90 गया, इस जोन में 90 के बाद यहाँ पे ये जो है अपना 80 वे चला गया, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद एक चीज़ और आती है, वो है आपका मार्केट जो है साइडवेज आ गया। देखो, हमने जो है दो चीज़ें सीखी, एक होती है सपोर्ट और एक होती है रेजिस्टेंस। ऊपर वाला जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस, नीचे वाली जो होती है वो होती है आपकी सपोर्ट, राइट। अब अगर मार्केट जो था वो अप ट्रेंड की तरफ था, राइट, प्राइस जो है उसमें क्या आ रहा है, बढ़ा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो जैसे ही जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट, इस तरीके से, और यहाँ पे एक ज़ोन है सपोर्ट का ज़ोन, जो पहले अभी रेजिस्टेंस था, अब ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद ये आपका ज़ोन बन गया एक सपोर्ट का ज़ोन। मार्केट यहाँ पे टैप होती है, ऊपर जाती है, मार्केट टैप होती है, ऊपर जाती है, फिर इसी एक ज़ोन में मार्केट जो है घूमती जा रही है, राइट, इसी तरीके से। इससे ना तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो ये जो है आपका एक क्या बन गया, साइडवेज मार्केट चलनी शुरू हो गई, राइट। अब यहाँ पे ये जो जोन टूटेंगे, राइट, ये डिसाइड करेंगे कि अब मार्केट जो है, प्राइस जो है आपका
वो किस तरफ जाएगा, अप साइड जाएगा या फिर आपका जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाएगा, राइट। अब जैसे ही आप यहाँ पे इस जोन के बाद ये साइडवेज मार्केट के बाद आपका जो प्राइस है वो ब्रेक होगा, राइट। तो मूवमेंट जो है आपको किसी एक डायरेक्शन में देखने को मिल जाएगी, राइट। अगर हम देखें तो पिछली टाइम अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद ये एक प्राइस में कंफ्यूजन आई है, तो कंफ्यूजन है आने के बाद जो है मार्केट जो है अभी नीचे की तरफ जाएगा, राइट। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, नीचे जा रहा है प्राइस तो इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, राइट। तो ये हमारे हो गए तो आपके मेन ट्रेंड्स। अब हम इसको अगर चार्ट्स पे देखें तो देखो, देखो ये जो है ये वाला लैग, राइट, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। आप किसी भी चार्ट पे देख सकते हैं इसको, ये आपका टीसीएस का है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट जो है ऊपर था, ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट। इसमें भी देखो थोड़े थोड़े जो लैग है, राइट, ये आपको देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को जरूर मिलते हैं, राइट। अभी जो है मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड गया, फिर ऊपर थोड़ा, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, 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 फिर नीचे, राइट। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, मार्केट जो है वो क्या था, डाउन ट्रेंड में था। अब डाउन ट्रेंड के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो इस जोन पे आके, यहाँ पे आके जो है मार्केट क्या हो गया, ये जो जोन था आपका डाउन ट्रेंड वाला, ये जोन जो है ये टूट गया और इसके बाद जो है मार्केट आपकी अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गई, राइट। अप ट्रेंड आना शुरू हो गया, राइट, अप ट्रेंड। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी जो ट्रेड्स थी, राइट, वो आपकी कहाँ बाय साइड की थी, राइट। किसी भी चार्ट पे अगर आप देखोगे, इसको एनालाइज करोगे, और यहाँ पे जो सारी ट्रेड्स थी वो क्या कौन सी थी, आपकी आपकी सेल साइड की ट्रेड थी, जब तक आपका जो ट्रेंड था वो चेंज नहीं हो गया। अब मार्केट में इस चीज़ को देखने के लिए बहुत से वे है, राइट। काफ़ी लोग आपको, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, राइट, अगर आपने कोई और वीडियोस देखी होगी, राइट, किसी की भी, तो उन्होंने आपको कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ बता दिया होगा। बट हम एक और अच्छा वे हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उसको हम समझते हैं। देखो ये अप ट्रेंड है, राइट, ये जो है आपका अप ट्रेंड है। यहाँ पे जो होता है आपका क्या होता है, हायर हाई होता है, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड का हायर हाई, राइट। इसको हम हायर हाई बोलते हैं। और इसके बाद जो इसका हायर लो होगा, हायर हाई का लो, देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी लो था पर ये नीचे नहीं गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जानी थी, तो ये आपका हो गया हायर हाई और ये हो गया आपका हायर लो। हायर लो के बाद अगेन ये आपका हो गया हायर हाई और फिर से ये आपका हायर हाई, फिर से ये आपका हायर हाई, राइट। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है थोड़ा सा नीचे आता है, फिर जो अपना ये प्रीवियस वाला हाई प्राइस था, इससे जो है मार्केट ऊपर चली जाती है। अब मान लो कि यहाँ पे जो प्राइस था वो आपका था 80, ठीक है। प्राइस थोड़ा नीचे गया, प्राइस थोड़ा नीचे गया, फिर नीचे जाने के बाद जो है प्राइस फिर से क्या गया, ऊपर गया। यहाँ पे ये क्या था, ये आपके लिए एक फेक सिग्नल था कि भाई अभी जो है मार्केट नीचे जाने वाली, राइट। अगर आपको पता है कि मार्केट अभी तो अप ट्रेंड में जा रही है, तो अप ट्रेंड में जाने के बाद आपने देखा कि अभी थोड़ा नीचे गई, तो यहाँ पे सब लोगों को एक फेक सिग्नल होता है कि भाई मार्केट जो है अभी नीचे जाएगी। तो अगर आपने किसी इंडिकेटर के बेसिस पे या फिर किसी भी है ना चीज़ के बेसिस पे जो है ट्रेंड पे ट्रेड ले लिया, तो आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए ट्रेंड जो है वो आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड किस तरफ है, डायरेक्शन जो है मार्केट की वो अपसाइड की है या फिर डाउन साइड की, राइट। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट जो है, देखो अब यहाँ से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड जाना शुरू करेगी। अगर ये जो प्रीवियस लो है, राइट, ये वाला लो, ये वाला लो, ये ब्रेक हो जाए, इससे प्राइस जो है नीचे चला जाए, राइट। आप इस जगह से जो प्राइस नीचे चला जाए इसको हम चौक बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि चेंज ऑफ क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ से जो है मार्केट क्या जाएगी आपकी, थोड़ा ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे,
फिर ऊपर, फिर नीचे। अब ये तब तक चलेगा जब तक आपका ये जो ज़ोन है फिर से ये टूट के यहाँ पे ऊपर ना जाना शुरू हो जाए, राइट? हो सकता है यहाँ पे आपको जो है थोड़े टाइम के लिए मार्केट साइडवेज दिखे नीचे, और फिर से ये जो ज़ोन है आपका, ये जो आपका हायर लोअर हाई था, राइट? ये ब्रेक होगा और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ, राइट? तो ये हो गया आपका ट्रेंड चेंज। अगर हम इसको प्रॉपरली मार्क में आपको करके दिखाऊं तो ये क्या हो गया आपकी, अब ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड चेंज होने के बाद इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई। लोअर हाई, ये फिर से लोअर हाई, ये फिर से लोअर हाई, ये आपका फिर से लोअर हाई, और ये आपका लोअर लो, यानी कि जो पिछला जो ट्रेंड था उसका लोअर लो, राइट? ये सारे जो पॉइंट है आपके लोअर लो हैं जब तक ये जो है प्राइस जो है वो नीचे जाता जाएगा। और ये जो जोन है, राइट, जब तक आपका लोअर लो जो है वो ब्रेक नहीं होगा, राइट, इससे मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, या फिर ये जो आपका ये वाला लोअर लो है, राइट, इससे मार्केट जो है ऊपर नहीं आएगी, ठीक है? इससे नीचे नहीं जाएगी तो आपका ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम नहीं बोलेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया, राइट? तो यहाँ पे जो ये जो जोन था ये आपका क्या था, एक मार्केट में क्या था, एक साइडवेज जोन था जिसपे जो मार्केट है वहीं पे घूम रही है, राइट, थोड़े टाइम के लिए। और जैसे ही ये जो प्राइस है, राइट, यहाँ पे लोअर हाई से ऊपर चला गया तो मार्केट क्या हो गई, अब आपकी इसमें क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि अब क्या हो गया आपका अप ट्रेंड जो है मार्केट में शुरू हो गया। इसमें जो मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो गया, अब जितनी भी आप ट्रेड लोगे वो आप क्या करोगे कि अब बाय साइड की लोगे, आप यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड लोगे, राइट? छोटी छोटी ट्रेड भी अगर ले रहे हो तो वो सारी की सारी कहाँ पे होगी, आपकी बाय साइड की होंगी। और यहाँ पे आप जो भी ट्रेड लोगे, राइट, वो आपकी क्या होंगी, छोटी छोटी ट्रेड भी अगर लेते तो आपकी वो सारी ट्रेड्स क्या होती, सेल होती, ठीक है? इस तरीके से ये जो आप ट्रेंड को एनालाइज करना सीखोगे, राइट? और इसमें बहुत सारे आगे भी है ना रूल्स होते हैं, बट स्टिल फॉर द टाइम बीइंग आप ये जो है बेसिक से सीख रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको छोटी-छोटी चीज़ें सिखाऊँ ताकि आप जो है इस चीज़ों को समझ सको, राइट? अभी अगर हम चार्ट्स पे देखें तो चार्ट्स पे देखो हमने 3-4 चीज़ें सीख ली हैं कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, दूसरी चार्ट पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं, तीसरा हमने ये देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन क्या होते हैं। उसके बाद अभी जो हम चीज़ सीख रहे हैं वो है आपकी कि ट्रेंड को कैसे एनालाइज़ आप कर सकते हैं, राइट? तो अगेन अगर आप यहाँ पे देखो इस ज़ोन में, राइट, इस ज़ोन में, तो यहाँ पे जो थी आपकी जो मार्केट थी वो डाउन साइड जाना शुरू हो गई थी। ये शायद मैंने पिछले एक आधी वीडियो में मैंने इस चीज़ को कवर किया था, ये ट्रेड को, राइट, कि आप ऐसे ये जो थी ये डाउन साइड की ट्रेड ले सकते थे, राइट? इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो था पैटर्न जो था आपका चेंज होना शुरू हो गया था। अभी हम अगर यहाँ पे देखें, राइट, तो मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे गया और ये जो लोएस्ट पॉइंट था ये ब्रेक नहीं हुआ, राइट? मार्केट फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, और फिर नीचे, फिर नीचे। देखो अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे एक जो है एक बॉक्स को मार्क करना है जिसको हम बोलेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, राइट? आपको क्या करना है कि अभी देखो मैं 30 मिनट के चार्ट पे हूँ, 5 मिनट पे भी इसको कर सकते हो। हमने ये जो है एक ज़ोन मार्क कर लिया, राइट? मैंने देखा कि यहाँ पे एक हायर हाई है, राइट? इससे प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, प्राइस इससे नीचे जा रहा है, राइट? तो प्राइस नीचे जाने के बाद क्या हुआ, फिर से इसको टैप किया और फिर से मार्केट क्या है आपकी ये जो ज़ोन था ये टूटा, और मार्केट इस ज़ोन को तोड़ने के बाद क्या होगी, आपकी डाउन साइड की तरफ जाना शुरू हो गई। अगेन ये आपका क्या था, एक लोअर हाई था, राइट? ये लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट क्या थी फिर से इस जोन से नीचे। ये आपका क्या था, ये आपका ये जोन जो था लोअर लो था, राइट? इस ये जो जोन टूटा तो आपकी जो मार्केट है वो डाउन साइड की तरफ ट्रेंड इसने आपको शो कर दिया। फिर से यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका एक हाईएस्ट पॉइंट था, राइट?
यहाँ पे मार्केट फिर से इसके नीचे टूटी और फिर से मार्केट अपसाइड। तो इस तरीके से ये जो है ट्रेंड एनालिसिस जो है आपके काम आएगा। और कोशिश आपको हमेशा, अगर ये चीज़ आपको समझ ना भी आई हो, राइट, क्योंकि इसमें जो काफ़ी जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि आपको हो सकता है समझ ना आई हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड ले सकते हो और वो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, राइट। तो इस लेक्चर में हम बस इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड एनालिसिस में आपको सिर्फ ट्रेंड के टाइप्स बताने थे और ट्रेंड कैसे चेंज होता है, तो आपको किस साइड की तरफ जाना होता है, ये बताने की मैंने कोशिश करी है। एक बार फिर से फॉर द क्विक रिवीजन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका जो ट्रेंड है वो अपसाइड की तरफ चेंज हो, राइट, तो आपको बाय साइड की तरफ हो जाना है, आपको बाय की ही जो ट्रेड है वो लेनी है। और अगर आपका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ चेंज हो गया है, तो आपको जो है हमेशा जो ट्रेड्स हैं अपनी, जब तक आपका ट्रेंड चेंज नहीं हो जाएगा तब तक आपको जो है सेल साइड की ट्रेड लेनी है, राइट। इस पे हम और भी कभी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। बट अभी मेरा जो काम है इस लेक्चर के ज़रिए आपको सिर्फ एक बताना है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। और दूसरी बात कि अभी जो जितनी भी हम ट्रेड्स लेने वाले हैं, राइट, इस कोर्स के हेल्प में, तो हम सबसे ज़्यादा जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के ऊपर वर्क करने वाले हैं, क्योंकि वहीं से आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादा आइडिया लगने लग जाएगा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जाएगी अब या फिर डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी। यानी कि आपको आपका जो टीपी है, राइट, आपका टेक प्रॉफिट है कि भाई अब यहाँ से मार्केट शुरू हुई है, तो यहाँ से ये यहाँ तक इस जोन तक जाएगी, राइट। अगर आप इस चीज़ को सीख गए तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता चल जाएगी ऊपर एक जोन बैठा है, ये मार्केट जो है यहाँ से नीचे पड़ी है, नीचे से ऊपर जाएगी। और अगर नीचे कोई सपोर्ट जोन है, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक जोन है, राइट, सपोर्ट का जोन है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकती है, या फिर अगर इसको ब्रेक कर दे आपका क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं अगले लेक्चर में हम एडवांस जो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, राइट, उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम वॉल्यूम एनालिसिस करना सीखेंगे और काफ़ी सारे जो लेक्चर हैं वो आगे आगे आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।